Good morning students, welcome back in the maths class for standard 7. I am your maths teacher. So lastly we continued or we begin the chapter number 3, data handling. So in last video lecture we understand the topic of data handling chapter. Now we are moving on exercise, which is exercise 3.1 and the question number 1 and 2. So first of all, question number 1, find the range of heights of any 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मतलब यहाँ पे क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है हाइट्स की, कोई भी 10 स्टूडेंट्स आपके क्लास में है उनकी। सो आई टुक द डेटा ऑफ द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एनी रैंडम डेटा आई मेड। सो 117 सेंटीमीटर, 111 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर एंड 113 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक डेटा। कोई भी रैंडम डेटा ले सकते हो आप, अपने हिसाब से डेटा ले सकते हो। मैंने अपने हिसाब से डेटा लिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लोवेस्ट डेटा कम्स, सो लोवेस्ट इज 111। आफ्टर दैट 111 के बाद 113, आफ्टर दैट 114। सो 113 डन, this done, 114 done. Now after that there is one more lowest data is there, 1110. So 110. So after 1110, 111, 113, 114, after that 115, 115, उसके बाद 116। 116 से बड़ा नंबर है, यस 117। आफ्टर 117 देयर इज़ अ वन बिगर डिजिट, दिस डन। नाउ अब बचा क्या, 119 और 120। सो 119 एंड 120। सो द 10 डेटा इज अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देयर इज़ अ 119 2 times. So here 119, after that 120. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 data arranged in ascending order. अब यहाँ पे हमको रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला रेंज ऑफ हाइट्स इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट। सो हाईएस्ट हाइट इज व्हाट, 120 सेंटीमीटर माइनस लोवेस्ट हाइट इज व्हाट, 110 सेंटीमीटर। सो 110 सेंटीमीटर। अब 110, 120 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। So the here range of the heights of the any 10 student in your class is 10 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे डेटा चेंज ले रहे हो, कोई भी डेटा डिफरेंट ले रहे हो, तो आपका आंसर और आपका रेंज में चेंजेस आएगा। ये मेरा डेटा जो मैंने रैंडम लिया था उसका आंसर 10 है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 117 है उसकी जगह 115 लिख सकते हो, 1110 है उसका जगह 1112 लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी वैल्यूज़ लेना चाहते हो वो 10 वैल्यूज़ आप ले सकते हो। उसका फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसमें फिर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। रेंज फाइंड करने के लिए वी नीड हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सो हाईएस्ट इज 120, लोवेस्ट इज 110। सो 120 माइनस 110 इज 10 सेंटीमीटर। सो रेंज ऑफ हाइट्स इज 10 सेंटीमीटर। ईजी, वेरी ईजी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल के फॉर्म में, जो जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था इन फर्स्ट वीडियो, वी हैव टू मेक अ टेबल, टैली टेबल। सो उसमें हमको दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मार्क्स।
then tally marks, after that frequency. So now first marks, let's begin with the smallest one, 1 marks. How many time it is 1? See 1, यहाँ पे दिख रहा है 1 और कहीं पे नहीं, so 1. Now if you want to arrange in ascending order you can do that. If you don't want to arrange in directly you can do this, then you can do that. So यहाँ पे 1 कहीं और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है. चलो फिर 2, this is 1 time 2. Is there any 2 is there? No. So यहाँ पे दूसरा 2 भी नहीं है, so 2 is also, ऐसे हम 1 मार्क करेंगे. 2 भी सिंगल टाइम. अभी 3, is there any 3 is here? No. 3 is only 1 time, so I'll put a mark 1. Now 4, see 1 4 here, this is second time and this is third time, so 3 times 4 is there, so I'll put 1 2 and 3. Now 5, this is 1 5, second time 5, third time 5, fourth time 5 and the 5 time 5. So 5, how many time repeating? 5 times. So now if you have 5 times, then the 5th time you have to mark like this cross. 4 time you have to draw vertical lines, in the 5th time you have to complete this like a slanting line or cross line. So this is 5. Now 6, how many times 6 repeating? 1 time and 2 time and 3 time, and here it is 4 time. So 4 time 6 repeating. So 1 2 3 and 4. Now 6 done. 7, how many times 7 repeating? 1, here it is 2, 2 is repeating 2 times, so 1 and 7 is 2, so 7 repeated 2 times, so 7 repeated 2 times. Now after 7 there is a 8 repeated 1 time. Here you can see 8 repeating 1 time, and 9 also repeating only 1 time, so 1. So that's how. Now we have to write the frequency. 1, this is 2, 1 3 5 4, this is 2, this is 1 and this is also 1. So that's how you can make it. Okay, so that's how you can represent the data in tabular form और टेबल फॉर्म. सो टेबल फॉर्म में हमने पूरे डेटा रिपीट कर दिए. देखो एक कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे से डेटा में? एक ही बार. 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 2 बार, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है. वैसे 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम. 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स. 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स. 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? इट इज़ रिपीटिंग 6 is repeating 4 times, 7 is repeating 2 times, 8 is repeating 1 time and 9 is repeating 1 time. So the first question answer is done. Now there is a 4 more questions given. Now which number is the highest? So highest number इसमें कौन सा है? So 9 is the highest number. The first question का आंसर है क्या? 9 is the highest number. And the lowest number, the second question is which number is the lowest number? So lowest number is a 1. So highest number और lowest number मिल गए हमको. यहाँ पे highest number है 9, lowest number है 1. Now
व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, अब डेटा की रेंज फाइंड करनी है, फाइंड द रेंज, द थर्ड वन, रेंज इज इक्वल टू highest minus lowest. So highest is what? 9, lowest is what? 1. So 9 minus 1 is 8. So range of the data is 8. Easy. Now the find the arithmetic mean. अब मीन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो मीन इज़ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा एडिशन करना पड़ेगा हमको, बस बाकी कुछ है नहीं. सो मीन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द टोटल और सम ऑफ द टोटल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डेटा. सो यहाँ पर टोटल जितने भी डेटा दिए हुए उसका हमको क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. सो लेट्स फाइंड आउट. सो आई एम रबिंग दिस. Okay, so here mean is equal to sum of the data. कितने डेटा है? 4 plus 6 plus 7 plus 5 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5 plus 2 plus 6 plus 2 plus 5 plus 1 plus 9 plus 6 plus 5 plus 8 plus 4 plus 6 plus 7 divide by. So lot of data, but it's okay, we will do that. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So total number of data is 20. So अब यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल एडिशन ऑफ द डेटा डिवाइड बाय 20. सो मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा एट सम ऑफ द नंबर ऑफ डेटा डिवाइड बाय 20. सो यहाँ पे सम करेंगे. सो 6 plus 4 is 10 plus 7 is 17, 10 18 19 20 21 22, 22 plus 3 25, 25 plus 5 which is 30, 30 plus 4 34, 34 plus 5 35, 36 37 38 39, 39 plus 2 41, 41 plus 6 42, 47, 47 plus 2 48, 49, 49 plus 5 49, for 50 51 52 53 and 54, 54 plus 1 55, 55 plus 9 55 56 57 58 59, then 60 61 62 63 and 64, 64 plus 6 which is 70, 70 plus 5 75, 75 plus 8 75 plus 8. So that's how you have to do the sum. Okay, so lot of data. So here the sum of the data or sum of the marks divided by the number of students or number of data which is 20. Now the addition of all of this is 100 divided by 20. If you want to check, just do the addition, you will find out. So 100 divided by 20. Now 0 0 is gone, 2 5s are 10. So 5 is your mean. So mean of the data is 5. So mean of the data is what? Mean of the data is 5. So here you find out all the answers very equally or very simply. Just you have to follow the rules. टेबल में जो भी दिया है टेबल में दिखाना है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है. उसके बाद द क्वेश्चन के आंसर विच वन इज़ द हाईएस्ट नंबर, विच वन इज़ लोवेस्ट नंबर, विच इज़ द रेंज, रेंज के लिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीन के लिए सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डेटा. तो सम ऑफ द डेटा किया, उसके बाद डिवाइड जितना नंबर डेटा दिया हुआ है उतना, टोटल 20 डेटास दिए हुए तो 20. सो 100 डिवाइड बाई 20 इज़ 5, 25 is 100.
So that's how we can complete question number 1 and question number 2. Now we will move on question number 3. Okay students, so now moving on question number 3. What question number 3 says? Find the mean of the first 5 whole numbers. So first 5 whole number starts with the 0. First number, then second, then third, then fourth, then fifth. So first 5 whole number. So 0, 1, 2, 3 and 4. Whole number starts with the 0 and goes on to the infinity. So whole number कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से जाते कहाँ तक? इन्फिनिटी. तो हमको फर्स्ट 5 होल नंबर चाहिए. पहले 5 होल नंबर जो कि है 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 और 4. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5 नंबर आ गए हमारे होल नंबर. अब उसको क्या करना है? फाइंड द मीन. मीन फाइंड करने के लिए यू नो दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स. सो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 divide by how many numbers are there? Number of the whole numbers 1, 2, 3, 4 and 5. Divide by 5. So 0 plus 1 is 1, 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10. So 10 divided by 5. So 5 2s are 10. So 2 is the mean of the first 5 whole number. Easy. 2 is the mean of the first 5 whole number. So in this video session we completed our question number 1, question number 2 and question number 3. Now in next video session we will complete our next questions. So till then, thank you.